हेलो दोस्तों, दो म्यूचुअल फंड एएमसी, एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन इंडिया एएमसी दोनों के रिजल्ट्स आए हैं और साथ में बम्पर डिविडेंड भी दोनों के द्वारा आया है। तो दोनों के डिविडेंड रिजल्ट सब कुछ एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं एचडीएफसी एएमसी के साथ और डिविडेंड आ रहा है उनके द्वारा 70 रुपीज का। अभी सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आई है, 70 रुपीज का एचडीएफसी एएमसी का डिविडेंड आ रहा है, लेकिन क्या डिविडेंड जो डेट है वो सब अभी डिटेल्स आई नहीं है। वो आने वाले टाइम में जैसे ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हम शेयर कर देंगे। अब क्या ये डिविडेंड ज्यादा है या कम है, तो लास्ट ईयर देखिए 48 रुपीज का डिविडेंड था, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 45% डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा डिविडेंड माना जा सकता है। और अगर आप 3 साल पहले देखें तो 34 रुपीज का डिविडेंड था, तो ऑलमोस्ट डबल डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब समझ लीजिए कंपनी 100 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है तो कितना डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो मार्च 2020 में आप देखेंगे 47% पे आउट रेशियो था, अभी पे आउट रेशियो भी बढ़कर 77% हो गया है। मतलब डिविडेंड बढ़ने के दो कारण है, पहला तो उनका प्रॉफिट बढ़ा है और दूसरा कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो 70 रुपीज का डिविडेंड एचडीएफसी एएमसी की तरफ से। अब देखिए अलग अलग टाइम में अलग अलग शेयर प्राइस हो सकता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ 3656 का शेयर प्राइस है, तो उसके हिसाब से 70 अगर आप देखेंगे तो 1.9% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। लेकिन आप देखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर का अगर 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 1728 का 52 वीक लो था। मतलब लास्ट 52 वीक में ये लो हमको प्राइस देखने को मिला है। उस प्राइस के कंपैरिजन में 4.1% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। मतलब जिन्होंने लोअर रेंज में प्राइस में लिया होगा, सोच लीजिए किसी ने 2000 के भी प्राइस में लिया होगा तो भी उनके लिए भी 3.5% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। और ऊपर से उनका जो वेल्थ क्रिएशन जो है बढ़ा है, क्योंकि शेयर प्राइस भी बढ़ा है, तो वो भी उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। रिजल्ट कैसे आए हैं? सबसे पहले रेवेन्यू 19% इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स 37% इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर 1423 करोड़ के प्रॉफिट थे, इस बार आप देखेंगे 1945 करोड़ के प्रॉफिट इस बार देखने को मिले। तो प्रॉफिट, रेवेन्यू सब कुछ इंक्रीज हमको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये एक थोड़ा पॉजिटिव इसीलिए भी हो जा रहा है क्योंकि पिछले 3 साल आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्टेगनेंट प्रॉफिट्स हो गए थे। और उसके बाद ये जो साल है, देखिए ये साल इक्विटी भी अच्छा चली है, इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा ही हुआ होगा, जिसके कारण से फ्लो यहां पर हुआ है। म्यूचुअल फंड में हमको फ्लोज और ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर में आ रहे हैं। इन सब के कारण से हमको प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है और डिविडेंड भी। अब देखते हैं कि क्या ये सस्ता है या महंगा है। तो देखिए मार्केट कैप 78,000 करोड़, अब तो बड़ी कंपनी हो गई है। पी रेशियो अब 40 का हो चुका है। अब जैसे 5 ईयर का अगर हम डेटा लेते हैं तो एवरेज पी रेशियो 40 का ही है, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल पी रेशियो उसके आसपास भी है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए हैं, जैसे लास्ट ईयर मार्च के समय में, लगभग इसी समय से ही, मतलब 13 महीने ही हुए हैं, पी रेशियो 25 के आसपास में था। हाँ, उस समय में इन्वेस्टर्स को अलग चिंता हो सकती थी क्योंकि हमने देखा ना कि जो रिजल्ट्स थे वो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट आ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए शायद इंटरेस्ट उतना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उनके प्रॉफिट्स स्ट्रांग होते गए और अब थोड़ा हायर वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल लेवल के बराबर ही हमको अभी वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है एचडीएफसी एएमसी के द्वारा। दोस्तों मार्केट शेयर, अगर मैं ये 2021 या उस समय में ये एनालिसिस कर रहा होता तो मार्केट शेयर उनका गिर रहा था, टफ टाइम था जो एचडीएफसी एएमसी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर उनका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये क्वार्टरली एवरेज एयूएम है, इंक्रीज किया है और क्लोजिंग एयूएम भी इंक्रीज किया है, जो कि चैलेंज एक्चुअली में 2 साल 3 साल पहले एचडीएफसी एएमसी में था। तो फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, फ्लो अच्छा हुआ, तो मार्केट शेयर भी हमको गेन होता हुआ नजर में आ रहा है एचडीएफसी एएमसी के केस में। अब जाएंगे निप्पॉन इंडिया एएमसी, वहां पर भी बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स आए हैं, डिविडेंड आया है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है, स्ट्रांग कम्युनिटी है दोस्तों 4400 की, जहां पर प्योर लर्निंग कंटेंट, जहां पर पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो, पैसिव इनकम, डिविडेंड एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। निप्पॉन पर आते हैं। निप्पॉन के द्वारा फाइनल डिविडेंड आ रहा है 11 रुपीज का, डेट्स आ चुकी है, जून 28 रिकॉर्ड डेट है और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स है पेमेंट जुलाई 16 से उनको हो जाएगा। अब 11 रुपीज का डिविडेंड है, ध्यान में रखना है दोस्तों। अब लास्ट ईयर देखेंगे नवंबर के समय में
एक डिविडेंड आया था 5 रुपीज 50 पैसे का। तो टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड हो रहा है? 16 रुपीज 50 पैसा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 11 रुपीज 50 और उससे पहले 11 रुपीज का डिविडेंड था। तो दो फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल 16.5 का डिविडेंड। ईपीएस कितना है? 16.75। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ही स्ट्रांग कहा जाएगा। कंपनी सोच लीजिए 100 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है तो 98.5 एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर कर रही है। आप ऐसा मान सकते हैं कि इससे ज्यादा मतलब और डिविडेंड कितना देगी कंपनी? 17-18 तो देना ही मुश्किल है। तो बेस्ट पॉसिबल जो डिविडेंड है वो देने की कोशिश की है कंपनी ने, और ये हिस्ट्री रही है निप्पॉन लाइफ की दोस्तों। करंट प्राइस 584 है और उस प्राइस में 2.8% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। लेकिन जैसे हमने देखा 52 वीक लो 230 का भी था निप्पॉन के केस में, तो डिविडेंड यील्ड जो है 7.2% उस प्राइस में जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको मिल रही होगी। रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं 20.8%, 1259 करोड़ से 1521 करोड़। प्रॉफिट 715 करोड़ से बढ़कर 1047 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये रहा निप्पॉन लाइफ। मार्केट कैप देखेंगे, छोटी कंपनी है कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ के कंपैरिजन में। यहां पर भी देखिए कुछ एचडीएफसी जैसे ही चैलेंज उनको भी देखने को मिले थे। अभी आप देखेंगे कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये देखिए 3 साल थोड़ा सा चैलेंज उनको देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार प्रॉफिट्स उनके इंक्रीज हुए हैं। और उसके हिसाब से आप देखेंगे टोटल पीई रेशियो 33.4 अभी जो लेटेस्ट है हमको देखने को मिल रहा है। ये देख लेते हैं, हिस्टोरिकली 30 के पास उनको भी पी रेशियो मिला है। म्यूचुअल फंड में निप्पॉन और एचडीएफसी कुछ सिमिलर चैलेंज ही दोनों ही कंपनियों को देखने को मिले हैं। पिछला साल तो अब अच्छा रहा जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो खत्म हुआ है, लेकिन 2021-22 थोड़ा टफ साल थे। अब लास्ट ईयर में देखिए उनका भी पी रेशियो एकदम कम था। इनफैक्ट उस समय में कुछ सेबी के भी जो रूल्स हैं टीईआर को लेकर कुछ एक अनसर्टेनिटी थी, लेकिन वो अनसर्टेनिटी भी बाद में वो क्लियर हो गई थी, तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था। देखिए मार्च के समय में ही पिछले साल 18 का पी हो गया था। एचडीएफसी एएमसी का भी उस समय में कम पी देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद एक री रेटिंग हुई है और री रेटिंग के बाद अभी 33-35, मतलब आप मान सकते हैं कि हिस्टोरिकल लेवल जो है वैल्यूएशन का, दोनों ही कंपनी अपने हिस्टोरिकल लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो मतलब एक बड़ा डिस्काउंट हमको वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर थोड़ी अनसर्टेनिटी थी तो डिस्काउंट भी हमको बड़ा देखने को मिल रहा था। लास्ट में निप्पॉन लाइफ ने भी मार्केट शेयर गेन किया है, 73 बिप्स उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, 7.9% का मार्केट शेयर है। इन्वेस्टर बेस सबसे बड़ा है, वहां 37% का मार्केट शेयर है और 4th हाईएस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है। अब म्यूचुअल फंड के जो बिजनेस है, एक रिस्क बिल्कुल होता है कि फंड का परफॉर्मेंस वो जितना मजबूत हो, स्ट्रांग हो, वो किसी भी फंड हाउस के लिए अच्छा है। अगर फंड परफॉर्मेंस खराब होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होगा, भरोसा कम होगा तो इन्वेस्टर्स जो पैसे हैं वो फिर से थोड़ा विड्रॉ करके दूसरे फंड्स में डालना शुरू कर सकते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी देखना है। दूसरी चीज है रेगुलेटरी, अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं, रेगुलेटरी मैक्सिमम जैसे लास्ट ईयर पॉजिटिव हो गया था, लेकिन वो हर बिजनेस में हमको देखना पड़ता है, चाहे वो ऑयल एंड गैस का बिजनेस हो, पावर सेक्टर का बिजनेस हो, एफएमसीजी हो, तो वो बिजनेस जो है वो तो एक चैलेंज या अपॉर्चुनिटी आप हमेशा मान सकते हैं, वो एक एक्सटर्नल चीज यहां पर होती है दोस्तों। खैर दोनों के रिजल्ट अभी स्ट्रांग हमको देखने को मिले हैं, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, लेकिन दोनों ही कंपनियां हमको सस्ते में भी नहीं मिल रही है। थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।